बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात, इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। अपने इखलाक को बेहतर बनाइए। हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज़ लेक्चर 4। It is a type of covalent bond in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only. ये वो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्डेड एटम डोनेट कर रहा होता है। यहाँ पर जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो डोनर और एक्सेप्टर हैं। डोनर क्या है? एन एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स कर रहा होता है वो डोनर है। एक्सेप्टर एन एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो एटम जो एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इन अमोनिया रेडिकल में। आप देखेंगे कि ये अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 बॉन्ड जो है उसने हाइड्रोजन एटम के साथ बनाए हुए हैं। ये जो 2 लॉन पेयर है वो H पॉजिटिव प्रोटॉन जैसे ही आएगा तो ये जो लॉन पेयर है वो इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एज एन डोनर एक्ट कर रहा है क्योंकि वो डोनेट कर रहा है लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स को, और जो H पॉजिटिव प्रोटॉन है वो एक्सेप्टर है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो शेयरिंग से एक बॉन्डेड एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, शेयर कर रहा है, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। राइट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अनदर क्वेश्चन है वाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्यों है। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 में आप देखेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन एटम के जो पेयर अप हो रहे हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 1 फ्रॉम ईच 3 फ्लोरीन एटम्स। द बोरोन एटम इवन आफ्टर, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है विद ईच फ्लोरीन एटम, ठीक है। उसके बावजूद अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको मोर नीड है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिमेन शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लॉन पेयर अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, अगर इस मॉलिक्यूल के करीब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल अप्रोच करता है जिसके पास लॉन पेयर हो, इट एक्सेप्ट्स लॉन पेयर को वो एक्सेप्ट कर लेगा फ्रॉम दैट डोनर एंड फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर अमोनिया, इसके पास लॉन पेयर है, जैसे ही अप्रोच होगा इस मॉलिक्यूल के पास तो ये डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और इनकी डोनेशन से जो ये डोनेट कर रहा है अमोनिया और बोरोन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर होगा और बोरोन जो है वो एक्सेप्टर होगा, और फिर इस तरह से इनके कोऑर्डिनेशन से जो बॉन्ड बनना है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट्स अ गुड डोनर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एज शोन इन द फिग। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बतानी है और उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे, डोनर एंड एक्सेप्टर की डेफिनेशन राइट करेंगे, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अ स्मॉल एरो इज यूजली यूज्ड टू इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को और इंडिकेट करने के लिए एक स्मॉल एरो लगाया जाता है। द एरो हेड इज टूवर्ड्स एन एटम विच यूजली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। जो एरो का हेड है वो टूवर्ड्स द एटम, एटम की तरफ होता है जो कि एक्सेप्ट्स करता है इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल में देख भी चुके हैं कि ये टूवर्ड्स एक्सेप्टर की तरफ जो है एरो का हेड है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Dear students, don't forget to subscribe my channel, like and share my video. Thank you.